बोलो गजानन महाराज की जय। ओम गंग गणपतये नमः। हे गणपति महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे विघ्न विनाशक, अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए। अघन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 8 नवंबर को सुबह 7:31 पर आरंभ होगी और 9 नवंबर को सुबह 4:24 पर खत्म होगी। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का विधान है, इसीलिए 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन जो चंद्र दर्शन का समय है वह शाम को 8:02 पर रहेगा। इस समय आप चंद्र दर्शन करके पूजा कर सकते हैं। अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहे हैं। इस व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, उसमें से आज हम आपको श्री कृष्ण बाणासुर कथा सुना रहे हैं। पूरी कथा को जरूर सुनिए, बीच में कथा को मत छोड़िएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा प्राण ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां आकर अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूल वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का हरण किसने कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हूँ, अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने वहां हुई सारी घटना को विस्तार से बताया। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य मिल जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए और श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान करते हैं। हे कुंती पुत्र,
मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, इसीलिए आपसे मैं यह कह रहा हूँ। एक दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में, त्रेता युग में, दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। राजा आखेट प्रिय थी। शिकार खेलना उनका शौक था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण जी ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो और तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है और हम लोग सीता जी का पता लगाने आए हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र भी हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोगों को उतनी दूर नहीं दिखाई पड़ सकता, लेकिन मेरी दृष्टि बहुत तेज है। रावण द्वार अपहृत सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में आप पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्ट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में ही वह समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की 2 कथाएं। इन कथाओं को जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए।